खुशी से झूमता ये परिवार इसलिए फूले नहीं समा रहा क्योंकि 500 दिनों के बाद उनकी बेटी हमास की कैद से आजाद होकर घर पहुंची है। गुरुवार को हमास ने बंदी बनाए गए एक और इजरायली सैनिक अगम बर्जर को रिहा करते हुए उसे गाजा पट्टी में रेड क्रॉस को सौंप दिया। ये सब टीवी पर लाइव चल रहा था, जिसे अगम बर्जर के परिवार वाले और दोस्त देख रहे थे। जैसे ही अगम बर्जर हमास की कैद से आजाद हुई, उनका परिवार और दोस्त खुशी से झूम उठे। जिसके बाद घर पहुंची अगम के परिवार वाले उन्हें देखते ही भावुक हो गए और अपनी बेटी को गले से लगाकर रो पड़े। 500 दिनों के अंतराल के बाद इजराइल हमास समझौते के बाद सुरक्षित घर पहुंची अगम बर्जर के परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। माता और पिता अपनी बेटी को चूमते हुए तीनों गले से लिपटे नजर आए। ये पल यकीनन भावुक करने वाला था। इजरायली सेना ने कहा कि उसे हमास की ओर से रेड क्रॉस को सौंपी गई महिला सैनिक मिल गई है। समझौते के शुरुआती 6 सप्ताह में कुल 33 इजरायली बंधकों और लगभग 2 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होनी है। इजराइल ने कहा है कि उसे हमास की ओर से सूचना मिली है कि उनमें से 8 बंधकों की मौत हो चुकी है। बता दें कि संघर्ष विराम समझौते का मकसद इजराइल और हमास के बीच विनाशकारी युद्ध को खत्म करना है। फिलहाल दोनों का पक्ष संघर्ष विराम समझौते पर है। बता दें कि इजराइल ने हमास के साथ 15 महीने की जंग के बाद संघर्ष विराम लागू होने पर पहली बार फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्र में लौटने की अनुमति दी है। जंग के कारण गाजा पट्टी का उत्तरी क्षेत्र बुरी तरह तबाह हो चुका है। अनुमति मिलने के बाद कई दिनों से अपने क्षेत्र लौटने का इंतजार कर रहे हजारों फिलिस्तीनी उत्तर की ओर लौट चुके हैं। 19 जनवरी को युद्ध विराम लागू होने के बाद से 2 बार कैदियों की अदला बदली हो चुकी है। पहले आदान प्रदान में 3 महिला इजरायली बंधकों और 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया था। समझौते की शर्तों के तहत इजराइल ने युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान गाजा में बंद प्रत्येक इजरायली सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने और किसी भी अन्य महिला बंदी के बदले 30 कैदियों को रिहा करने पर सहमति जाहिर की। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजराइल ने सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें गाजा के चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार 47,000 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद संघर्ष विराम के तहत अब कैदियों की अदला बदली की जा रही है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।